व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हम एक और नया टॉपिक लेके शुरू करेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले जस्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बच्चों, जो भी देख रहा है वीडियो, कि प्लीज़ वीडियो को हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप मोड में देखना और वीडियो पूरी देखना। चाहे स्पीड बढ़ा लेना, 2x 3x देखना, तभी फ़ायदा है, नहीं तो अन्यथा कोई फ़ायदा ही नहीं है। I hope you all are doing well in your life and might be good। आने वाला टाइम आप सबका अच्छा हो। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, मैं अपनी बंदूकें उठा लूँ। बंदूक मतलब मेरे ये हथियार है, मार्कर, यही मेरी बंदूकें हैं। कलम में ताकत बहुत होती है, आपको पता ही है। तो ये वो वाली बंदूकें हैं, ताकत। कहीं मुझे पकड़ मत देना कि सर हम आपके यहाँ पुलिस भेज रहे हैं, ऐसा मत करना। मेरे पास ये बंदूकें हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो एंगल्स, आप वैसे तो बहुत वीडियो घूम रही है यूट्यूब पे, आप जाके पढ़ भी सकते हो, सारी वीडियो ठीक है। लेकिन मैं 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के, वो निकालना सिखाऊंगा, मतलब वो बताऊँगा। पहले तो आप सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही लिख लो। लेकिन मैं आपको बोल दूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखने के बाद जो पार्ट में बताऊंगा वो आपको जरूर देखना है। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप मैंने लिख दी, उसके बाद ये तो हमें सब बता रखा है। उसके बाद वाला पार्ट जो आएगा 5 7 10 मिनट का, वो आप जरूर नोटिस करना उसको। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन कौन सी रेशियो होती है, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच तक की रेशियो। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। एक होता है साइन थीटा, तो साइन, कॉस, टेन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, और कॉस का उल्टा सीकेंट, और सीकेंट का उल्टा टेन का उल्टा कोट। अब जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 0 से 90, तो 0 पे हम मेजरमेंट करेंगे उसकी। 0 के बाद हम 30 डिग्री पे जाएंगे, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री पे जाएंगे, 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री पे जाएंगे, और 60 डिग्री के बाद हम जाएंगे 90 डिग्री पे। ये हम कुल मिलाकर 5 एंगल्स पर इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू सीखते हैं कि कहाँ पर क्या वैल्यू होती है। ठीक है भाइयों, चलो। साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो इसको आप याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप समझ लीजिए, नहीं तो मैं इनके प्रूफ भी बता दूंगा आपको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सबको 4 से भाग कर दीजिए। सबको क्या कर दीजिए, 4 से भाग। जब सब आप 4 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 0। फिर आप सीधे सीधे रूट भी ले लो इनका, 4 से भाग करके रूट ले लो। आप रूट ले लिया, आपने रूट ले लिया, आपने रूट ले लिया, यहाँ पे टें रूट आ गया। अब देखिए 0/4, पहली बात तो ये 0 ही होगा, तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है। यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 1/2 हो गया, यहाँ पर नीचे 2 बचेगा, तो 1/√2 बच जाएगा। ऊपर 1 का रूट तो निकल ही जाएगा, ऊपर √3 बचेगा, 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जो फाइनल रिजल्ट है, इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या क्या फाइनल रिजल्ट बना है। फाइनल रिजल्ट ये बना है कि सबसे पहले यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, यहाँ √3/2 आएगा, और यहाँ 1। ये वैल्यू इतनी 36,000 वीडियो इस पे बन रखी है ना। तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। मेरी ऐसी वीडियो में कोई खासियत नहीं है, बस खासियत है कि इसके आने के 5 7 10 मिनट के बाद, तो फटाफट मैं इनको लिख देता हूँ। साइन 0 0, यहाँ पर साइन 30 1/2, यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1। अब इनको पलट दीजिए, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा, √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, और यहाँ पर 0। अब क्या कीजिए, tan जो होता है, आपको मैंने बताया कि tan थीटा फॉर्मूला ही बता रखा है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, बताया ना। तो आप sin थीटा को cos थीटा से भाग कीजिए। जब आप 0 को 1 से भाग करोगे, कहाँ 0 को 1 से भाग करोगे तो 0 आता है। ध्यान रखिए, 0 को अगर 1 से भाग करोगे तो 0 आएगा, 1 को 0 से भाग करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, इनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0।
जब इन दोनों को भाग करोगे 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/√3, 1/√3, 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, ये आपस में ही कर देंगे 1, ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बनेगा, और 1 को 0 से भाग करोगे तो इनडिफाइंड आ जाएगा, इनडिफाइंड। बस जी कुछ नहीं है, अब तो आप कर ही सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये जो कोसिकेंट है आप देखो 0 का उल्टा इनडिफाइंड होता है, 0 का उल्टा क्या होता है इनडिफाइंड, क्योंकि 0 कैसे निकला होगा, मान लो 0/1 करके आपका 0 आया होगा तो 1/0 करके क्या आएगा इन्फिनिटी, आपने इसका जब उल्टा किया तो 1/0, तो ये मेरे पास आ जाएगा इनडिफाइंड, ये मेरे पास क्या आएगा इनडिफाइंड। उसके बाद इसका उल्टा होता है 2। भाई साइन और कोसिकेंट रिवर्स होते हैं, पिछली क्लास की पिछली क्लास की वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तब मैंने बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसिकेंट थीटा होता है, और कोसिकेंट थीटा 1 साइन थीटा होता है, 1 साइन थीटा होता है, तो ये आपस में रेसिप्रोकेट होते हैं एक दूसरे के। तो साइन का उल्टा इधर भी होगा, इधर √2 हो जाएगा, इधर 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही। आगे चलते जी साहब लोगों, आगे चले। अब सर ये तो याद करना पड़ेगा, मैंने कहा बेहतर होगा कि अगर आप इसको याद कर लो, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसको याद कर लो। जी हाँ, आगे की रेशियो सिकेंड थीटा पे आएगा, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1, 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा √2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, इनडिफाइंड होता है। मैंने 1 का उल्टा 1 नहीं लिखा था, वो मिट गया साइन कोसिकेंट से। कोट tan का उल्टा 0 का उल्टा इनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, इनडिफाइंड का 0। बस जी यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इनको याद कर लो। 0 से 90 के बीच में जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखी है इनको याद कर लो, इनको याद कर लो तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर याद नहीं कर सकते तो कोई ऑप्शन नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो बनाना सिखा दिया, बनाना सिखा दिया। अब मैं आगे बताता हूँ। सर एक आध का प्रूफ बता दीजिए, एक आध का प्रूफ बता दीजिए। ये मेरे पास रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और यहाँ एंगल की डिग्री है, कितने डिग्री पे क्या है। एक आध का प्रूफ बता दो, हम समझ जाएंगे कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा जो 0 और 90 होता है, जो 0 और 90 होता है वो निकलता है राइट एंगल ट्राइंगल के प्रूफ से, बल्कि 0 और 90 निकलेगा राइट एंगल्स के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। 30 और 60 निकलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के प्रूफ से। 45 निकलता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स के। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो एंगल बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज से। मतलब ये निकल जाएगा समकोण त्रिभुज से 0 और 90, 30 और 60 निकलेगा इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज के प्रूफ से, उसके यूज से, और ये 45 निकलता है एक आइसोस्केलस ट्राइंगल्स के प्रूफ से। सर ये हमें बताइए, ये तो सब बताते हैं, वो कोई ना बताता। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वही मैं आपको बता देता हूँ, हिंट देता हूँ कैसे निकलता है, हिंट देता हूँ कैसे निकलता है। 0 और 90 का हिंट देता हूँ, 0 और 90 का हिंट मैं दे देता हूँ। अच्छा जी सर पक्का इनके प्रूफ होते हैं? मैंने कहा खाली ओनली और ओनली जो एजम्पशन है उसके अलावा सबके प्रूफ हैं। एजम्पशन जो लिखवाई थी 6 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के रिलेशन पे, साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट और कोट, उसके अलावा हर किसी का प्रूफ है। अब बताइए साहब, मैंने लिखा साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। सर cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने कहा हाँ। साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने कहा साइन 90 इज इक्वल टू 1। cos 90 इज इक्वल टू, मैंने कहा 0। सर ये 4 बात हमें बताइए कि कैसे प्रूफ हुई। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल की सहायता से 60 और 30 के डिग्री के एंगल्स की मेजरमेंट भी बता दूंगा। हालांकि आपकी बुक्स के अंदर साफ साफ लिखी हुई है, दी हुई है, अलग से कुछ नहीं। लो साहब, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया,
मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल में इधर से बनाता हूं, इधर से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उल्टा उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल। ये है मेरे पास थीटा, ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। इसे मैं ए मान लूं, इसे मैं बी मान लूं, इसे मैं सी मान लूं। ये बेस जो है ये मेरा बी वाला बेस, ये हाइपोटेनियस और ये मेरे पास परपेंडिकुलर। ठीक है साहब। अब आप मुझे बताइए, इसको मैं मिटा ही देता हूं। आप मुझे बताइए कि थीटा जीरो कब होगा, थीटा जीरो कब होगा, ये थीटा जीरो कब होगा। आप एक चीज बताइए, क्या अगर इस लाइन को मैं यहां लगा दूं तो थीटा थोड़ा कम हो रहा है? आंसर है यस। अगर मैं इसको और नीचे शिफ्ट करा दूं थीटा और कम हो रहा है? आंसर है यस। अगर मैं थीटा और शिफ्ट करा दूं तो थीटा और कम हो रहा है? आंसर है यस। थीटा शिफ्ट करा के ये वाली लाइन, एसी वाली लाइन जब इसको ओवरलैप कर लेगी तो थीटा जीरो हो जाएगा। हो, ये बात नहीं समझ आ रही। मैंने कहा नालायक को, आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री है, एंगल मैंने थोड़ा कम किया तो ये 30 हो गया, और कम किया तो 15 हो गया, और कम किया तो 7.5 हो गया, और कम किया तो 1 हो गया, और बिल्कुल जीरो कब होगा? जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन को ढक लेगी पूरी तरीके से, तो ये एंगल जीरो हो जाएगा। और आप एक चीज और देखिए, जब आपका एंगल छोटा हो रहा है तो आपकी इसकी लेंथ भी कम होती जा रही है, आपकी इसकी लेंथ भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और कम होते होते एक टाइम जब ऐसा आएगा जब इसको ओवरलैप करेगी तो आपकी AC AB के बराबर हो जाएगी, और आपकी BC तो बचेगी नहीं, तो BC जीरो हो जाएगी। ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा आप एक चीज बताओ, जब ये कम हो रही है तो BC भी देखो कम हो रही है, BC भी कम हो गई, BC और कम हुई, BC और कम हुई, BC यहाँ खत्म ही हो गई। यहाँ पर खाली लेंथ कौन कौन सी बची है? AB और AC, और वो भी बराबर होके बची है, वो भी बराबर होके इसलिए बची है। इस चीज को आप विजुलाइज कीजिए, इस चीज को आप विजुलाइज कराता हूं मैं आपको। मैंने कहा एक ट्राइंगल जिसका बेस और जिसका थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा है, जब ये लेंथ और ये लेंथ जीरो हो गया तो ये दोनों ओवरलैप कर लिया, तो दोनों ओवरलैप करेगी तो दोनों बराबर हो जाएगी। बराबर कहाँ होगी? जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, तब AC की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू, AB की वैल्यू बेस के बराबर हो जाएगी, बेस के बराबर हो जाएगी 0 डिग्री थीटा पे, 0 डिग्री थीटा पे। तो आप मुझे बताइए साइन जीरो, आप थीटा कैसे निकालते हो? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साहब परपेंडिकुलर तो जीरो हो गया ना आपका, परपेंडिकुलर तो कुछ बचा ही ना। ये ठक 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 के यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जब आ गए, ये ठाई 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 करके यहाँ पर आ गया, जब यहाँ आ गया तो ये लाइन तो कम होती गई, यहाँ जीरो हो गई, BC जीरो हो गई, BC आपकी क्या हो गई? जीरो। हाइपोटेनियस जो है आपका कुछ रहा होगा तो ये जीरो नहीं बन गया, 0 डिग्री पे क्या ये जीरो नहीं बन गया? आप मुझे बताइए क्या साइन जीरो पे जीरो नहीं बन गया? आंसर है यस। सर cos 0 1 कैसे निकला? फिर cos 0 0 क्यों नहीं निकला? मैंने एक चीज बताओ, cos 0 होता क्या है? cos 0 होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। आप एक चीज बताओ, बेस आपका ये है, हाइपोटेनियस ये है, और साहब जब ये 0 डिग्री पे जब ये ठाई 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 करते हुए यहां पर आ गया तो AB तो AC के बराबर हो गई ना। तो मतलब बेस जो आपका AB था और जो आपका हाइपोटेनियस AC था वो दोनों ही बराबर हो गए, बराबर हो गए तो कट के 1 बना देगा, और कुछ नहीं। यही आपकी सॉल्यूशन है, यही आपका इसका प्रूफ है। इसी तरीके से 90 डिग्री अगर ये एंगल बना दोगे, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 डिग्री के अंदर ये 1 हो जाता है और ये 0 हो जाता है, और कुछ नहीं है। सर 30 और 60 में क्या होता है? मैंने 30 और 60 के एंगल्स को प्रूफ करने के लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की सहायता लेनी पड़ती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का यूज करना पड़ता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके सारे एंगल 60 60 60 के होते हैं और सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे मतलब मैं 30 और 60 की हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन ना करूंगा, हिंट दे दूंगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया जिसमें ये AB है,
और ये C है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये वाला भी 60 ही डिग्री है। अब आप मुझे बताओ ये एंगल 60 डिग्री है। मैंने इस एंगल्स को डिवाइड करते हुए इक्विलेटरल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ये 90 हो गया, ये वाला भी 90 हो गया, ये वाला 30 हो गया इधर वाला, और इधर वाला भी क्या हो गया, ये 30 हो गया। हाँ है ना। अगर पूरी की पूरी लेंथ 2a मान लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक a हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2a होगी क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती है। ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी। बस अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ये वाले ट्राइंगल में या उधर वाले ट्राइंगल में, जिसमें लगाना है, जिस मर्जी में लगाना है वहां लगा लीजिए। अगर इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 90 डिग्री ये है तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, ये आ जाएगी √3a। कैसे? ये आपका है 4a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट, क्योंकि साहब परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वहां जब लगाऊंगा तो ये √3 हो जाएगा, √3a हो जाएगा। अब यहां से आप sin 60 निकालिए, sin 60 निकालिए √3/2, चाहे cos 60 निकालिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, चाहे 30 के हिसाब से निकालिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपके सारी की सारी वैल्यू निकल जाती है। सर 45 के हिसाब से भी सारी की सारी वैल्यू निकल जाती है। मैंने कहा जी हाँ, 45 के हिसाब से भी निकल जाती है। 45 में आपको आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाना पड़ता है। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक तो 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। यहां से वो प्रूफ हो जाती है 45 डिग्री के सारे एंगल्स की वैल्यू। मतलब ये हुआ कि खाली ओनली ऑन एजम्पशन के अलावा हर किसी का प्रूफ है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एजम्पशन जो लगाई है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, और उसके अलावा सारी की सारी बातें आपकी प्रूफ है। अच्छा सर हम ये सारी वैल्यू याद कर लें तो बात बन जाएगी। मैंने कहा हाँ जी, मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया कि वैल्यू कहां से निकल के छटकर आती है। आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन मैं बता देता हूं, 2-3 प्रकार के आते हैं। एक तो सीधे वैल्यू पुट करने पे आता है, सीधे वैल्यू पुट पे आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है एंगल की फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए। और तीसरा क्वेश्चन आता है इक्वेशन बना के एंगल फाइंड करने के लिए, इक्वेशन फॉर्मेशन के साथ एंगल कैलकुलेट करने का। सर क्या बात कर रहे हो? 3 टाइप के क्वेश्चन इस छोटी सी एक्सरसाइज के अंदर इस थीटा के ऊपर होता है। मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ा सा नजराना दिखा दूं आपको। मैंने कहा ऐसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 30 प्लस sin tan 60 और cot 60, ये वैल्यू पुट करके सीधे निकाल सकते हो। ओहो, ये वैल्यू पुट करके सीधे निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंगल फाइंड में कैसा आएगा? मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा sin 2a बराबर 60 डिग्री, फाइंड a। आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर मिल सकता है कि sin 2a की वैल्यू 60 के बराबर 60 डिग्री के बराबर है, तो a की वैल्यू निकालिए। ओहो सर, और मैंने कहा आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल सकता है कि sin tan a प्लस b बराबर 60 और tan a माइनस b बराबर 30, a और b की वैल्यू निकालिए। मतलब ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के अंदर से बन सकते हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ कठिनाई आपको इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर होगी, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूं, आप कर सकते हो। लेकिन कुछ अच्छे दमदार क्वेश्चन लेके हम इसको करेंगे और आपको कराएंगे। तो लिख लीजिए, एक आध अच्छा क्वेश्चन हम आज की क्लास में करा देते हैं और बाकी के अच्छे से क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर आएंगे और फिर कराएंगे।
सर आज ही करा दो ना। मैंने कहा देखते हैं, टाइम लगता है तो आज ही हम इसको ख़त्म करा देंगे। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगली क्लास में, नहीं तो इसी क्लास में देखेंगे। हाँ सर, देखना नहीं, आप पढ़ा देना। मैंने कहा पढ़ाऊँगा तो मैं सारा। लो जी, किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपकी एक्सरसाइज में? सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के। सर हमें दिखाइए, हमें आपका दिखाने वाला तरीका अच्छा लगा, आप सारे क्वेश्चन दिखाइए। लो जी, साइन 45, 30, 45 और 30 ये सारी वैल्यू रखनी है। इसके अंदर भी वैल्यू रखनी है, प्लस कर देना। इसके अंदर भी वैल्यू रखनी है, इसके अंदर भी वैल्यू वैल्यू वैल्यू। ये मेरे पास आरडी शर्मा है, पुराने एडिशन की है। आप देखोगे उसमें आपकी सारी वैल्यू पुट करने के ऊपर ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं। आप देख लीजिए 18 तक क्वेश्चन। सर पेज पलटिए। मैंने कहा लो साहब, पेज पलट दिया। ये लो साहब, यहाँ भी वैल्यू पुट करने का। दूसरी बात, एंगल निकालने की बात यहाँ पर कर दी। सेकंड टाइप के क्वेश्चन, एंगल निकालने की, थीटा की वैल्यू पुट वेरीफाई में, एंगल वैल्यू निकालना, एंगल दे रखा है वैल्यू निकालना। ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। देख लो साहब, यहाँ पर ए और बी इक्वेशन बना के, यहाँ ए और बी इक्वेशन बना के। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, 3 ही टाइप के क्वेश्चन है। मैंने कहा जी हाँ, 3 ही टाइप के क्वेश्चन आपके पूरी की पूरी एक्सरसाइज में है। सर कुछ क्वेश्चन हमें करा दीजिए, बाकी हमें लगता है कि हम ये वैल्यू अगर याद कर लेंगे तो हम ये सारा का सारा टॉपिक अच्छे से बना लेंगे। मैंने कहा जी हाँ, अगर आप ये सारा का सारा वैल्यू याद कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस की आप फॉर्मेशन कर सकते हो। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री स्टार मार्क कर दिया। वो तो सर आप सारे क्वेश्चन के साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री का एंगल प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 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 नहीं माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। उसके बाद प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ये क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है वो तो। एंगल्स के ऊपर प्लस माइनस रूट पुट के अंदर भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है, जो टेबल लिखवाए उसका वैल्यू लगा देनी है। साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉस 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 4 tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3 का स्क्वायर। सर क्या आपको ये सारी वैल्यू याद है? मैंने कहा जी हाँ। 90 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर माइनस 2, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 का स्क्वायर 1/24, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है? जी हाँ। √2 का स्क्वायर 2 होता है? जी हाँ। 4 का स्क्वायर 4 तो ऐसे ही, √3 का स्क्वायर 3 होता है। एक चीज याद रखिए कि √3 का √3 से जब इंटू करते हैं तो वो 3 होता है। जो भी रूट होता है उसका मल्टीप्लाई रूट काट देता है, मतलब रूट उड़ जाएगा स्क्वायर में। प्लस 1/2 इंटू 1 तो इंटू 1 माइनस 2 0 हो जाएगा प्लस 1/24। ये 1/8 हो गया, ये 4/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, प्लस में 1/24 हो गया। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। आप 24 एलसीएम ले लो, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि नीचे सब में 24 बना लो। मतलब 24 बनाओगे तो 3 का इंटू करोगे तो ऊपर और नीचे 3/24, 8 चौक 32 और 8 तिया 24 प्लस 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 12 से करेंगे इसमें। 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 और इसमें 24 है ही। अब सबको जोड़ लो, क्या दिक्कत आ गई? 32 और 3 35 और 1 36 और 36 और 12 48/24
ओ माय गॉड, क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर मात्र दो। लो साहब, कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई, तो हमने उसका इलाज कर दिया। मैंने कहा इसके अंदर कुछ भी ना था, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ना था, वैल्यू डालनी है। हम भी डाल सकते हैं सर। लो एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, थोड़ा सा कठिन सा ले लेता हूँ इस बार, उसके बाद ना कराऊंगा मैं। tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 secant स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। यहाँ 90 है ना दिख रहा तो बोल दिया मैंने, 90 है उधर, अपॉन कोसिकेंट 30 डिग्री प्लस सीकेंट 60 डिग्री और माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है साहब लोगों, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 क्या होता है, रूट के अंदर 3 उसका स्क्वायर, ओहो, प्लस 4 cos 45 होता है 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस 3 सेकेंड 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 2/√3 उसका स्क्वायर प्लस 5 cos 90 होता है 0, cos 90 क्या होता है 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, कहीं वैल्यू गलत पुट हो जाए तो माफ कर देना मुझको। सेकेंड 30 होता है कोसिकेंट 30 होता है 1/2 प्लस सेकेंड 60 होता है cos 60 होता है आपका cos 60 कितना होता है 1/2, ये भी 2, cos 60 1/2 होता है माइनस cot स्क्वायर 30 cot tan 30 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। सारी वैल्यू लगाइए, ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस देखो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा और ये 4, 2 दूनी 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा प्लस 0 अपॉन 2 और 2 4 3 1 4 2 6 6 और 3 4 2 6 और 3 9 आंसर हो गया। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा, बस जी, आपको और कुछ नहीं करना। अगले टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ जाता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप कहते हो कि सर वीडियो लंबी हो गई है, हम कैसे पढ़े इतनी बड़ी वीडियो। वैसे भी मुझे पता है आप जहाँ पर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आप खट 10 सेकंड आगे बढ़ाते चलते हो, मुद्दे पे सीधे बात करते हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मुद्दा है वहीं पे आप देख लो। अगला क्वेश्चन एंगल निकालने वाला, कैसे निकालते हैं, ये है मेरे पास 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। इफ 2 sin 3x इज इक्वल टू √3, ये आपके पास क्वेश्चन है। सर एक आध क्वेश्चन और कराओगे, मैंने कहा लो जी एक आध क्वेश्चन और लिख देता हूँ। √3x सेम टू सेम इसी के ऊपर है, मान लीजिए ये a पार्ट है और ये दूसरा b पार्ट है, आपको दोनों में x की वैल्यू निकाल ली। √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 प्लस sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। ठीक है साहब, आइए जरा देखिए कैसे करेंगे इसको। आप √3 के नीचे 2 डाल दीजिए। सॉल्यूशन जब मैं इसका बनाऊंगा, पहला वाला अगर मैं a सॉल्यूशन बनाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 sin 3x इज इक्वल टू है √3, तो sin 3x इज इक्वल टू क्या होगा √3 अपॉन 2। आप मुझे ये बता दीजिए कि साइन में √3 किस एंगल पे होता है, तो आप कहोगे सर sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आप ऐसे लगाते थे ना, क्या लगाते थे, क्योंकि साइन जो भी लगाते थे लगा लेना है यार, ये लो कि साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो इस √3/2 की जगह आप साइन 60 कंपेयर करोगे तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 60, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60/3, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। मतलब जो x की वैल्यू आपकी आएगी 20 डिग्री आएगी। 20 डिग्री डाल के देखोगे तो ये आपका आंसर भी बनेगा 20 या 60, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। मतलब नहीं आया ना समझ में, मैं कह रहा हूँ आप जब यहाँ डालोगे तो ये हो जाएगा 2x की जगह 20 डालोगे तो ये 60 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2 से 2 कटेगा, ये आपके राइट हैंड साइड शो करेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें भी मुझे x निकालना है, इसमें भी मुझे x निकालना है। √3x, इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो कैसे करूंगा, √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 क्या होता है 1/2, यहाँ पर क्या होगा 1/√2, यहाँ भी होता है 1/√2, वैल्यू पुट कर रहा हूँ नथिंग एल्स, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, √2 1/2, ये हो जाएगा 1, वो आधा आधा 1 होगा, तो √3 tan 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 1, 2x इज इक्वल टू 1, tan 2x इज इक्वल टू क्या होगा, √3 को उठा के नीचे फेंक दूँ, हाँ सर फेंक दीजिए √3 को उठा के नीचे, तो 1/√3 कहाँ पर होती है 30 पे होती है, tan में 30 पे होती है, यहाँ के हिसाब से आपको उधर डिसाइड करना है क्या लिखना है, तो ये tan 30 हो जाएगा, tan 30 1/√3 होता है, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 30, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 को 2 से भाग करा देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। सर क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा बिल्कुल जी आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कराऊं क्या, बस जी नहीं सर हमें और कराइए। मैंने कहा और एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यू पुट करने पे ही बस उसकी फॉर्मेशन अलग दे दी। क्वेश्चन में लिखा a बराबर 30 डिग्री, कराता नहीं हूँ बस दिखा देता हूँ, a बराबर 30 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री, आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो साहब इसके अंदर है क्या, मुझे समझ ही नहीं आता क्यों बुक्स के अंदर दे रखा है, आपको थोड़ी सी ए और बी की वैल्यू डाल के बस उसकी नॉलेज देना चाहता है कि आप यहाँ 30 डाल दो, साइन 30 cos 60 प्लस cos 60, ए की वैल्यू 30 है, cos 30 और साइन 60, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकल जाएगा। ये आप निकाल सकते हो, ये डी आई वाई का मतलब समझते हो, डू योर सेल्फ, आप इसको खुद करोगे, डू योर सेल्फ, आप इसको खुद वैल्यू पुट कर लेना, कोई दिक्कत ना है। कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, ये दे दे कि tan a माइनस बी बराबर है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। प्रूफ करने के लिए भी कह सकता है कि ये वैल्यू डाल के प्रूफ कीजिए कि ऐसा होगा, यहाँ 60 देगा, यहाँ 30, तो कुछ भी दे सकता है कि आपसे बोल दे कि बताइए b माइनस a माइनस बी, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन मुझे कराना है वो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कौन से टाइप के क्वेश्चन कराते हैं और आपके पेपर में आते भी हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कराओ ना, मतलब ये कि जो क्वेश्चन अब मैं करा रहा हूँ 3-4, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर के सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन हैं, ये मैं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, tan a माइनस बी, इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी। बस जी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे आप। इसका मैंने लिखा सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी सी लगती है कुछ। देखो 100% तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन
इस टाइप के क्वेश्चन की गारंटी लगती है मुझे कि पेपर में पूछ सकता है। कैसे लिखोगे, क्या क्या गिवन है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू आपको 1/√3 दिया है। यहाँ tan है तो यहाँ भी tan के टर्म में डालिए कुछ। tan के टर्म में क्या डल सकता है, 1 माइनस 1/√3 पर, तो tan 30 डल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3 है। अब मैं यहाँ पर क्या वैल्यू डालूं, प्लस है सॉरी, क्या वैल्यू डालूं कि tan के इक्वेट हो जाए। यहाँ भी tan के टर्म्स में ही √3 की वैल्यू डालनी है आपको पता है कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, जी हाँ। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को आपको सॉल्व कर देना है। इसको नंबर 2 मान लेते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सॉल्व कर दें, इसको ऐड कर दें। ऐड करने पे कट गया, 2a बराबर 90 आ गया, a बराबर कितना आ गया 45। a 45 यहाँ रखोगे, a 45 यहाँ रखोगे और उधर ले जाओगे तो b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा आपका 60 माइनस a और b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। b इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। ये आपके आंसर हो जाएंगे और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में एक आध लाइन और लिख सकता है कि जो a और b एंगल है उसकी वैल्यू 90 से छोटी और 0 से बड़ी होगी। इस टाइप से लिख सकता है, इक्वेट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। सर और कराइए ना क्वेश्चन। मैंने कहा और कराऊं, लो साहब मैंने यहाँ पर बदल दिया, यहाँ लिख दिया साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिख दिया साइन a माइनस बी, यहाँ मैंने लिख दिया 1/2 एंड साइन cos a प्लस बी लिख दिया 1/2 cos 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सर हमें तो लग रहा है कि हम सीख गए हैं। मैंने कहा ये तो मेरा मकसद था सिखाना, और किस लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको सिखाना ही मेरा प्रथम और सर्वोत्तम सबसे ऊपर मकसद होता है। सबसे ऊपर मैं आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। ये वाली वैल्यू देखिए, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। आप मुझे बताइए साइन, यहाँ अगर साइन है तो इधर भी साइन पे डालनी पड़ेगी। 1/2 कहाँ होता है, साइन 30 पे होता है। इसका मतलब साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इस पे आ जाइए कॉस के ऊपर, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 कहाँ होता है, कॉस में 1/2 दिया ना सर, लिख लीजिए अच्छे से। आप तो अच्छे से लिखते हो, मैंने कहा हाँ क्या करूं, मेरा तो बराबर में ही चलता है। 1/2 होता है cos 60, क्योंकि इस बार यहाँ cos में दिया है तो इधर भी cos, तभी कंपेयर कर सकता हूँ मैं, तभी मैं इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ। इज इक्वल टू 60, इससे नंबर 2 मान लिया, इसे नंबर 1 मान लिया। फॉर सॉल्विंग फॉर a एंड b, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर दिया। a प्लस बी बराबर क्या है हमारे पास 60 और a माइनस बी बराबर क्या है हमारे पास 30। मैं इसको ऐड कर दूं, हाँ सर ऐड कर दो। 2a बराबर कितना आ गया 90, a बराबर क्या आ गया 45। सेम टू सेम b बराबर कितना आ जाएगा 45, यहाँ रखोगे तो आपको पता ही है कि a प्लस बी बराबर 60 है। a की वैल्यू 45 आ गई तो b बराबर 60 माइनस a हो जाएगा और 60 माइनस 45 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। मतलब a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपके आंसर, इस क्वेश्चन में भी सेम ही आंसर आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद इसको हम वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे और कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। कभी बोलते हो सर फास्ट करके देखो, आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे तो पता है आप खटखट मार के 10 सेकंड भी जहाँ मैं कुछ बोलता हूँ तो आगे बढ़ जाते हो। अगला क्वेश्चन और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके CBSE की डिमांड
जो एग्जामिनर होते हैं उनके भी नज़रों में ये क्वेश्चन रहता है, सर क्या क्वेश्चन है। मैंने कहा 10 का क्वेश्चन है सर, फटाफट बोर्ड पे लिख दीजिए और हमें कराइए। मैंने कहा ये लो जी, मैंने अपनी बुक से देखा और क्वेश्चन लिख दिया कि ए एंड बी, इफ ए एंड बी एक्यूट एंगल है, आर एक्यूट एंगल, मैंने लिखा कि ए और बी दो एक्यूट एंगल है, सच दैट, इस प्रकार एक्यूट है कि tan A बराबर है 1/2, सच दैट tan A बराबर 1/2, tan B बराबर 1/3। उसके बाद आपसे बोला गया है, उसके बाद उसने एंड और लगा दिया, मतलब इस प्रकार की ये बात तो है ही है, और साथ में tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B भी है, 1 माइनस tan A tan B भी। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लूँ, हाँ सर हमें क्वेश्चन भी दिखाओगे आप। मैंने कहा दिखाऊंगा और 2 बार पढ़ाऊंगा भी। ये और ये दोनों दिया है कि ए और बी एक्यूट एंगल इस प्रकार है कि tan A बराबर 1/2 है और tan B बराबर 1/3 है और tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B है। फाइंड सर ये तो क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है A प्लस B का सम, कितना है A प्लस B का जोड़, ये फाइंड करना है। सर विश्वास नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने बोर्ड पे लिख दिया। मैंने कहा साहब ये देखिए सर, आपका ये ट्रेंड कराएंगे हम क्वेश्चन दिखाने वाला, आप क्या बात करते हो, हमें तो अच्छा लगने लगा ये दिखा के। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, मतलब ए और बी एक्यूट एंगल इस प्रकार हैं, सच दैट कि tan A बराबर 1/2, tan B बराबर 1/3 एंड tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, फाइंड A प्लस B। सर एक बार और क्वेश्चन पढ़ाइए ना। मैंने कहा यहाँ से पढ़ाऊंगा वो दोबारा। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब ए और बी दो एक्यूट एंगल है जिनकी वैल्यू 90 से कम रही होगी, इस प्रकार है कि tan A बराबर 1/2, tan B बराबर 1/3 एंड, मतलब ये दोनों बातें आपको दी हुई है, निकालना खाली A प्लस B है। ठीक है सर, दोनों बातें दी हुई हैं तो हम निकालते हैं। मैंने लिखा सॉल्यूशन, मैंने बड़ी बात को पहले लिख लूं, मैंने लिखा मैंने कहा हाँ बड़ी बात को पहले लिख लेता हूं। tan A प्लस B बराबर क्या है, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, 1 माइनस tan A इंटू tan B। क्या मैं tan A और tan B की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ दिख ना रहा है, tan A tan B वो तो पूरा समेशन में लिखा है, लेकिन tan A tan B दिख रहा है, तो मैंने लिखा पुट tan A बराबर 1/2 एंड tan B बराबर 1/3, पुट tan A बराबर 1/2 tan B बराबर 1/3 इन इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन है बड़ी वाली, इसका नाम 1 2 जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। पुट कर देता हूं। पुट करने पर क्या दिखा कि tan A प्लस B बराबर, A की जगह मैंने 1/2 रख दिया, tan यहां मैंने 1/3 रख दिया, डिवाइड बड़ा वाला डिवाइड, 1 माइनस 1/2 लिखा इंटू 1/3 लिखा, यहाँ इंटू है, ये इंटू है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस बात को सॉल्व करना है, साथ में ये भी चलता रहेगा, मतलब tan A प्लस B साथ में चला आ रहा है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5/6। कैसे किया, 1/2 में 1/3 6 एलसीएम ले लिया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया, 3 और 3 इंटू 1 3, और इसी तरीके से 3 और 2 5/6। इसी तरीके से 3 दूनी 6, 6 एकम 6 में से 1 गया 5, 5/6 ये भी आ गया। सर ऊपर भी न्यूमरेटर भी 5/6, डिनोमिनेटर भी 5/6। मैंने कहा जी हाँ, ये कटकर 1 बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ 1 बनेगा, शून्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि tan A प्लस B बराबर 1 आ गया। सर शायद दिखे ना, आप इधर लिख दो। मैंने कहा मेरे सभी प्यारे बच्चे बोल रहे हैं ना दिखेगा, लेकिन बता दूं कि यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से।
यहाँ लिख देता हूँ फिर भी tan, इसको उठा के मैं यहाँ से अपना क्वेश्चंस की फ्रेमिंग शुरू कर दी। tan a प्लस बी बराबर 1। आप मुझे बताइए क्या मुझे a प्लस बी निकालना था? आप 1 की वैल्यू tan के टर्म्स में बताइए किस एंगल पे होती है? सर tan 45 पर 1 हो जाता है। इस तरीके से कुछ लिखते थे ना ब्रैकेट लगा के कि tan 45 इज इक्वल टू 1, वो लिख लेना साइड में, मैंने ऊपर लिख दिया और कुछ नहीं। इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। क्या यही आंसर है? मैंने कहा जी हाँ यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आपको निकालना है। 2 बातें दी हुई थी। ठीक है साहब लोगों, आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए अच्छे से और ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सलाम।